प्रेमी साधकों, परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के शिष्य परम संत ठाकुर राम सिंह जी साहब के जीवन की कुछ घटनाएं आपके समक्ष रख रहे हैं। इससे हमारे जीवन में बहुत फ़ायदे हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी इस तरह से हमारे जीवन काल में चलना चाहिए। शीर्षक है चौवन्नी की महिमा। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें। तो आइए देखते एवं सुनते हैं चौवन्नी की महिमा। जिन दिनों यातायात की सुविधा नहीं थी, आवागमन के आधुनिक साधन नहीं थे, लोग प्राय पद यात्रा करते थे। गिने चुने लोग ऊंट की पीठ पर बैठकर चलते थे। राजस्थान की मरुभूमि में सवारी के नाम पर ऊंट ही सुलभ था। किसान का तो आधार ही ऊंट था। उधर संपन्न व्यक्ति सवारी के लिए ऊंट रखते थे। ऐसा ही एक सजा सजाया ऊंट रेलवे स्टेशन नवलगढ़ के बाहर खड़ा था। यह ऊंट नवलगढ़ के सबसे बड़े सेठ राजा रामदेव पोद्दार का था। जयपुर से आने वाले किसी मेहमान के आगमन की प्रतीक्षा थी। गाड़ी आई पर मेहमान नहीं आया। संयोगवश थानेदार राम सिंह जी उसी गाड़ी से उतरे। संत थानेदार अपने सेवा काल में 2 बार पुलिस थाना नवलगढ़ में थानेदार रहे। ये प्रसंग उस समय का है जब पहली बार नवलगढ़ में थानेदार रहे थे। जैसे ही थानेदार साहब स्टेशन से बाहर आए, ऊंटवान ने उन्हें देख लिया। वह उन्हें रेलवे स्टेशन से पुलिस थाने तक ऊंट पर बैठा लाया। ऊंट से उतरकर थानेदार ने ऊंटवान को धन्यवाद दिया और कहा, आपका ऊंट अच्छा चलता है, पालना ही है, खूब आराम से लाए। यह कहकर थानेदार साहब ने चौवन्नी जेब से निकाली और ऊंटवान की ओर हाथ बढ़ाया। ऊंटवान बड़े संकोच में पड़ गया, क्योंकि वह ऊंट नवलगढ़ के उस युग के करोड़पति सेठ का था। कभी किराए पर नहीं चलता था। भला वह किराया कैसे लेता? ऊंटवान ने बड़ा अनुनय विनय किया। कहने लगा, ऊंट सेठा का है, राजा रामदेव जी पोद्दार का है। पर थानेदार साहब कब मानने वाले थे। ऊंटवान की हथेली पर 4 आने रख दिए। जब ऊंट हवेली पहुंचा तो ऊंटवान ने बताया, सेठा, आज तो आपनो ऊंट कमाई कर लायो। सारी बात कह सुनाई। साथ में वह चांदी की चौवन्नी सेठ जी को सौंप दी। सेठ पोद्दार ने चौवन्नी को निरखा, परखा, मन ही मन मुस्कुराए और चौवन्नी को संभालकर तिजोरी में रख लिया और ऊंटवान से कहने लगे, थानेदार राम सिंह की हाथ
की चवन्नी हैं, आपने बहुत काम आसी। ऐसा ही एक प्रसंग सिटी पैलेस में संत थानेदार साहब के मुख से सुनने को मिला। एक सत्संगी ने अपनी डायरी में उसे लिपिबद्ध कर लिया। थानेदार साहब के शब्दों में वह इस प्रकार है। एक बार जब मैं नवलगढ़ में थानेदार था, किसी प्राइवेट बस में बैठकर नवलगढ़ से झुंझुनू गया। अन्य सवारियों के साथ ही मैं बस में बैठा और बस वाले को भाड़ा देने लगा। वह भाड़ा लेने से बिल्कुल इनकार हो गया। इस पर मैंने उससे कहा, या तो भाड़ा लो वरना मुझे वापस नवलगढ़ छोड़ कर आओ। आखिर उसने भाड़ा ले लिया। यह बात आईजीपी यंग साहब तक पहुंची। उन्होंने भी इसका एक बार जिक्र किया था। बंधुवर, ऐसे ही गुरु कृपा से संत बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करने की कृपा करें। इस चैनल में आपको सभी सद्गुरुजनों की जानकारी और जीवन दर्शन मिलेगा। धन्यवाद।